तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज देखेंगे भारत की मिट्टी के बारे में देखेंगे। और ये लुसेंट का बुक है और लुसेंट का बुक हम लोग क्लियर करते हैं और देखते हैं इसमें हाँ, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। और मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन हम लोग 4 ही पढ़ेंगे। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी और तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटराइट मिट्टी। तो पहला देखते हैं हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो यह नदियों द्वारा ली गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत का सबसे उपजाऊ मृदा है। यह क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भारत के सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो ये बता देंगे आप, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू, ये सब आदि फसलें उगाई जाती हैं। भारत में यह लगभग 22% क्षेत्रफल पर यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक, जलोढ़ मिट्टी ये इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक पाई जाती है। तो एक बार देख लीजिए। हाँ, इस मिट्टी में सबसे अधिक पोटास पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। और इसमें भारत की यह सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूँ, तिलहन, मक्का, दलहन आदि फसलें सब उगाई जाती है। यह भारत का लगभग 22% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। और यह जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं फास्फोरस की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आता है कि रेगुलर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ऑप्शन मार देंगे काली मिट्टी से। तो आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी क्वेश्चन आता है। और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। अन्य फसलों में ज्वार, बाजरा, गेहूँ ये सब उगाई जाती है। और भारत में काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, थोड़ा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में थोड़ा थोड़ा करके ये पाई जाती हैं। और ठीक है, और आगे थोड़ा एक बार देख लेते हैं फिर से ऊपर से। हाँ, ये देखिए काली मिट्टी। तो इसका निर्माण रिवीजन हो जाता है एक बार। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी का काला रंग, एक क्वेश्चन आएगा कि काली मिट्टी का काला रंग काला ही क्यों होता है, तो बता देंगे टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी ऐसा एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, बाजरा, ज्वार सब उगाया जाता है। और काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इनमें सब यह पाया जाता है। तीसरा देखते हैं लाल मिट्टी, यानी कि रेड सॉइल। लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक, लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन की बहुलता होती है। ठीक, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो बता देंगे कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण
लाल होता है, क्योंकि जलयोजित रूप में पीली लेकिन ये जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है और इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाजों की कृषि होती है और यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में, मेघालय, ये कुछ मेघालय में पाई जा रही है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी को बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग लाल मिट्टी के बारे में। तो इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रसदार एवं यांत्रिक सेलों के विघटन एवं विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लॉग ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है और लेकिन यह जलयोजित रूप में यह पीली भी दिखाई देती है। यह अम्लीय मिट्टी है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज होते हैं और भारत में यह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में, मेघालय के गारी में पाई जाती हैं और चूना के इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। तो अगला देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। अगला है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी देखते हैं। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है और यह सैलों के टूट फूट से निर्माण होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट एवं सफ़ेद एवं भूमिगत जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लेटेराइट मिट्टी ये लाल लेटेराइट होता है और सफ़ेद लेटेराइट भी होता है। जलवायु लेटेराइट के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। तो गहरी लाल, तो पीछे पढ़ चुके हैं आप कि गहरी लाल लौह अयस्क की उपस्थिति में और इसमें पोटास की अधिकता होती है और उर्वरता की कमी होती है, लेकिन निचले भाग में खेती होती है। सफ़ेद लेटेराइट उर्वरता सबसे कम होती है, सबसे कम सफ़ेद लेटेराइट के और केओलिन के कारण यह सफ़ेद रंग की होती हैं। ठीक, और आगे देखिए लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची और काजू की खेती होती है। तो इतना ही था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हाँ, तो इसका निर्माण मानसूनी जलवायु एवं आर्द्रता की शुष्कता के क्रमिक परिवर्तनों के कारण होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है। सैलों के टूट फूट निर्माण करके इस मिट्टी में गहरी लाल, ये सब कई रंग की होती हैं। लाल लेटेराइट होती हैं, सफ़ेद लेटेराइट होती हैं, जलवायु लेटेराइट होती हैं। गहरी लाल लौह ऑक्साइड के कारण होती है और सफ़ेद लेटेराइट केओलिन के कारण होती हैं और लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची, काजू ये सब खेती किया जाता है। तब तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।